क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। और अगर पूछ लेता है कब शुरू हुई थी, तो इसको आपको बताना है 1 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी। ठीक है, तो ये इसके सारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इस नहीं को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका देखिए आप लोग उसमें आंसर क्या लगाएंगे। एस्टिमेट पृथ्वी की कक्षा की केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन की तिर्यक रेखा, या फिर विस्फोट अयन, या सौर विकिरण ऊर्जा, है ना। तो जलवायु परिवर्तन से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखें। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। अब देखिए इसमें सबसे कम पूछ रहा है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा पूछ ले कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है में आपको लगाना है उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो इस बेस से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप लोग ऑप्शन को मतलब एलिमिनेट करो और वही शायद आंसर हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए पूछ रहे हैं कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब आपको सब आप पढ़े होंगे, भितरकनिया हो गया, सुंदरवन हो गया, महिर सागर हो गया, लेकिन आप मन्नार की खाड़ी नहीं पढ़े। इस पे आपका दिमाग ही नहीं जाएगा और आंसर इसका क्या होगा, यही होगा। ये एग्ज़ाम जो बनाए जाते हैं यही इन लोग की ट्रिक होती है कि आप लोग जिसको ना सोचे कहीं ना कहीं साला वही ऑप्शन निकल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। राष्ट्रीय सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में ये स्थित है। अब देखिए इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी भैया, तो वो हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालाहारी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमारे ग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इससे मतलब महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों से हमें जो मृदुजल की औसत मात्रा प्राप्त होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 68% होती है। ठीक है, और जो मान लीजिए भूजल से होती है वो 0.3 होती है। ठीक है, और हिम नदियों से जो होती है वो 30% होती है। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसको आपको सही कहना है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप टुगेला जल प्रताप। ठीक है, आपको यही कन्फ्यूज़न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पूछ रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए एंजल जल प्रताप, है ना। कन्फ्यूज मत होइएगा, भारत का एशिया का नहीं पूछ रहा, ठीक है, विश्व का पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे एंजल जल प्रताप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले तो बाकी अब तीनों ऑप्शन सही हैं, इसमें कोई चेक करने की बात ही नहीं, पहले में ही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। देखिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन एक बार अगर आप पढ़ेंगे ना ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। तो ये जो बैकाल झील है ये विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील मानी जा रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का लेवल देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए ग्रैंड कुली, तो ग्रैंड कुली बांध जो है वो सही इसमें बता रहा है कोलंबिया नदी पे है। अब हुवर थोड़ा कंफ्यूज करेगा, हुवर नहीं हो सकता। नुरेक तो ये वक्स नदी पे है, सही है। काहोरा वाशा यही जाम्बेजी नदी पे है। यही वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। तो देखिए जो ये दिया हुआ है हुवर बांध, है ना, तो हुवर बांध कहाँ पे है, ये कोलोरेडो नदी पर है। कौन सी नदी, कोलोरेडो,
कोलोरेडो नदी पर है। और ये कहाँ की नदी है? तो ये यूएसए की नदी है। कोलोरेडो कहाँ की नदी है? यूएसए की नदी है। और इस पे कौन सा बांध है? तो ये हूवर बांध वहाँ पे स्थित है। हूवर बांध हो गया, उसके बाद बोल्डर बांध हो गया, डेविस बांध हो गया, पाकेर बांध हो गया। ये सब कहाँ के बांध है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। और किस नदी पर स्थित है? तो कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक है। अब इसका दूसरा टॉपिक बचता है, क्या बचता है? टेनेसी नदी पे फिर कौन से बांध है? तो मैं आपको बता दूं, टेनेसी नदी पे जो है वो व्हीलर बांध हो गया। कौन सा? व्हीलर बांध हो गया। नेक्स्ट हो गया विल्सन बांध हो गया। विल्सन बांध हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? नोरिस बांध हो गया। मान लीजिए आप लोग नोरिस बांध। ये सब बांध कहाँ के हैं? और एक बांध छूटा जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है, चिकमांगा बांध। चिकमांगा बांध कौन सा? चिकमांगा बांध। ये कहाँ पे स्थित है? तो टेनेसी नदी पे स्थित है। और ये ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और टेनेसी नदी कहाँ की है? ये भी यूएसए की ही नदी है। ठीक है, ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत होना है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी झीलों में से कौन सी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? फुल्लर झील अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन तो सबसे बड़े बेवकूफ़ कहे जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये उत्तर प्रदेश की झील है, इसमें आप कौन सी तो लगाना नहीं है। अब कोलेरू झील, हमीरस झील और अंचाल झील, इन झीलों में से देखना है आपको कौन सी झील है। ठीक है, तो अब आपको समझना चाहिए कि कोलेरू झील, आप लोग क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करना भी सीखें। ठीक है, तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश की झील है। ठीक है, और हमीरस झील जो है, हमीरसर झील जो है, ये हमीरसर झील गुजरात की झील है। हमारे पास कौन सा बचता है? अंचार झील। तो अंचार झील कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत की जनगणना 2021 के अनुसार, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो जो वृद्धि हुई थी वो 17.70% हुई थी। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो साक्षरता दर है वो 67.7% है। और आप लोग जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन भी रेडी रखिएगा, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आने ही हैं एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। और ऑप्शन तो ये कह नहीं सकते कि कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत, ये इस लेवल के बनाए जाते हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो चीज़ों को बारीकियों से पढ़ने की आदत डालिए। देखिए इसमें क्या करा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? अगर आप नहीं पढ़े हैं चीज़ों को फैक्ट तरीके से, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो ए लगाएंगे, बी लगाएंगे, सी लगाएंगे, तीनों गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उपरोक्त में से कोई नहीं आप तभी लगा सकते हैं जब आपको एक्चुअल डाटा पता हो। क्या पता हो? एक्चुअल डाटा। तो जो जो लिंग का अनुपात था वो था, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 943 लेडीज़ थी 1000 पुरुषों में। तो ये इसका एक्चुअल डाटा है। 943 कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन में उपयुक्त से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, और अगर 940 दिया होता और या फिर और कोई वैल्यू दी होती, एक वैल्यू और दी होती, तो उसके अप्रोक्सीमेटली हम लगा सकते थे, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ, तो एक्यूरेट फैक्ट यही होगा कि हम लोग ऑप्शन डी को ही प्रीफर करें। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है भैया? देखिए मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अगर पूछ ले कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था, तो वो जो था वो 499 था आउट ऑफ कितना, 100 मेल्स के। ठीक है, और अगर पूछ ले शहरी क्षेत्रों में कितना था, तो ये 929 था आउट ऑफ कितना था, 929 था शहरी क्षेत्र में, कितने में से, 1000 पुरुषों में से। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स को तो याद ही करके जाइएगा, है ना, 10-15 नंबर तो आराम से आने हैं इसके। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16.5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ना। तो अब इसका ऑप्शन आपको क्या लगाना है, आंख बंद करके मृत सागर में लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कि इसमें कह रहा है जून 2021 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जीसीआई 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इसकी जो भारत की रैंकिंग इसमें आई है वो हो जाएगी 10वीं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, और नहीं भी आए तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को फिट रखिएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।